आसमा शिराजी ने हमें ज्वाइन किया। आसमा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस दिस मॉर्निंग। आसमा, इमरान खान ने उनके नज़दीक अहम तरीन इशूज़ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जुडिशल कमीशन के क़याम का खैर मकदम तो किया है, लेकिन वो अब भी समझते हैं कि इस हुकूमत के अंदर कोई तफ्तीश काबिल कबूल नहीं हो सकती। तो ये भी एक डायकोटमी सी है कि वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि बहुत अच्छी बात की है, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा इसका जो भी कंक्लूजन होगा, चाहे जुडिशल कमीशन ही क्यों ना हो, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। फिर ऐसी तफ्तीश की एक्सरसाइज का क्या फ़ायदा जब वो मानेंगे ही नहीं। जी बिल्कुल सही बात है कि इमरान खान साहब जो है वो जुडिशल कमीशन पे भी रज़ामंद नहीं हैं। वो अनफॉर्चुनेटली शायद वो चाहते ही हैं कि जो चीज़ वो चाहते हैं वही हो। जो पाकिस्तान के अंदर दूसरे इदारे हैं या दूसरे जो अहम शख्सियात हैं, वज़ीर आज़म हुए या बाकी दीगर इदारों की कोई मंशा उनके सामने जो है वो नहीं चल रही। अब जुडिशल कमीशन के अंदर क्या कबाहत हो सकती है, लेकिन चूँकि अपने मामलात के ऊपर वो डिक्टेशन दे रहे हैं, हर चीज़ के ऊपर डिक्टेट करवा रहे हैं। और मैं तो बहुत अरसे से कह रही हूँ कि इमरान खान साहब एक नई इस्टेब्लिशमेंट है, लाइक इट और नॉट। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो ताकत का सारा तवाज़ुन सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब के पलड़े में है। और वो यही समझते हैं कि जुडिशल कमीशन जो है, बल्कि कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उसके अंदर भी उन्होंने मशरूत कर दी हैं बहुत सारी चीज़ें। उन्होंने कहा जी चीफ़ जस्टिस साहब, अगर आपने ये कमीशन फुल कोर्ट बनाना है मैं उसकी हिमायत करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ आप जो है वो हमले के हवाले से जो उन्होंने कहा है और जो FIR में नाम लिए हैं या लेने की कोशिश कर रहे हैं, FIR के तो अभी तक नहीं कट सकी, लेकिन उसके बावजूद तो उसमें उन्होंने कहा है कि अगर आपने ये करना है, फुल कोर्ट बनाना है, तो फिर ठीक है साइफ़र के ऊपर भी बना दें। मतलब ये है कि वो अपने 2-2, 3-3 जगहों पे जो मुतालबात हैं वो इतने ऐसे मुतालबात सामने ले आते हैं कि जो असल मामला है वो बिल्कुल पीछे रह जाए। सीम्स लाइक कि मतलब वो चाहते नहीं शायद के मामलात हल हो, क्योंकि अगर जिन लोगों के इस्तीफ़े का मुतालबा करके वो कह रहे हैं कि तफ्तीश की जाए, अगर उन लोगों के इस्तीफ़े आ भी जाएं और उनकी जगह ज़ाहिर PDM की हुकूमत है या इत्तेहादी जमातों की है, कोई उन्हीं जमातों में से कोई वज़ीर आज़म होगा, तो वो कहेंगे अब चूँकि शहबाज शरीफ तो नहीं लेकिन इत्तेहादी जमातों का वज़ीर आज़म है तो इसके नीचे कैसे शफ़ाफ तफ्तीश होगी। सो ये भी कबूल नहीं है। सो इट इज़ नेवर गोइंग टू गेट रिजॉल्व। अच्छा आसमा, इमरान खान साहब और चौधरी परवेज़ इलाही की हुकूमत के दरमियान, अब हम तो इसे दरार ही कहेंगे, चाहे मोनस इलाही शुक्रिया जनाब या जो मर्ज़ी करते रहें जनाब, लेकिन ये बात तय है कि परवेज़ इलाही साहब ने कह दिया है कि वो तो किसी सीनियर के ख़िलाफ़ क्या किसी जूनियर के ख़िलाफ़ भी नहीं पर्चा कटने देंगे। तो आपको लगता है कि इमरान खान जो कह रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही उसे चुपचाप कबूल कर लेंगे या इनका आगे चलना मुश्किल है? जी अगर मुमकिन नज़र ना आता होता तो इमरान खान साहब जो है वो अपनी सबसे ज़्यादा अक्सरियत 176 अरकान तो सूबाई असम्बली के उनके पास है, अगर 75 भी कर लें तो भी सिर्फ 10 या 11 अरकान जो है हुकूमत में वो काफ लीग के पास है और बाकी अपोजिशन के पास है, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म और बाकी अपोजिशन के पास है। तो इमरान खान साहब फिर असम्बली तोड़ दें और वो कह दें कि मेरे पास ये बेख्तियार असम्बली है, मैं इसमें नहीं बैठना चाहता, वो ये काम कर लें, वो ये भी नहीं करते। परवेज़ इलाही साहब के साथ उनके इख्तलाफात हैं, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि आप चंद शख्सियात के नाम ना लें और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि नहीं, हमने उन्हीं के ऊपर FIR कटवानी है। जिस सूबे में वाक़या होता है वो उस सूबे के अंदर हुकूमत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की है, वज़ीर दाखिला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का है, मेजॉरिटी असम्बली की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की है। अच्छा, आपने FIR नहीं कटवानी तो फिर आप जो है वो अपनी गम को कह दें कि वो वहाँ से क्विट कर जाएं, छोड़ दें, हुकूमत छोड़ दें, मगर ये भी नहीं करना। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब खुद क्लैरिटी के साथ नहीं है कि इस मामले को में चाहते क्या हैं। नए लॉन्ग मार्च की तरफ वो चले गए हैं कि हमने लॉन्ग मार्च करना है। अब मुझे बताइए कि लॉन्ग मार्च में का मुतालबा तो था कि नए इंतखाबात के लिए, फौरी इंतखाबात के लिए लॉन्ग मार्च करवाया जाए। वो मुतालबा पिछले 2-3 दिन से हमने तो नहीं सुना कि इमरान खान साहब ने वो मुतालबा दोहराया हो। अब मुतालबा ये है कि वो जिस तरह से आएंगे इस्लामाबाद या रावलपिंडी, अभी तो उन्होंने रावलपिंडी की बात की है जो शाह महमूद को ये सब री-लॉन्चिंग करेंगे लॉन्ग मार्च की, तो उसमें इसका मतलब तो ये है कि जो हम काफ़ी दिनों से कह रहे थे वो बात दुरुस्त हो गई कि आर्मी चीफ़ की तैनाती चाहते हैं इमरान खान साहब और उस पर प्रेशर डालना चाहते हैं अपना और इनपुट डालना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी पसंद का आर्मी चीफ़ आए, इसलिए वो ये तमाम सारा मामला जो है लेके चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बात ख्वाहिशात की है, इससे आगे कुछ नहीं है।
अच्छा, अब आगे आसमा, असूली बात तो ये है कि इमरान खान, आज़म सवाती और तहरीक इंसाफ के सब लोग जो कुछ भी माजी में कहते रहे हैं, जिस भी गलत काम की गलत तौजी पेश करते रहे हैं, उसके बावजूद उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। लेकिन इस पर कुछ अफसोस भी ज़रूर होता है, क्योंकि वो अपने माजी के किरदार पर माजरत क्या, उन्होंने तो कभी अफसोस नहीं किया। तो फिर तो हुकूमत में वापस आकर ये सब कुछ ही दोहराया जाएगा, ऐसा ही आपको भी लगता है? इमरान खान साहब ने जब 18 अक्टूबर 2007 को मोहतरमा के काफ़िले के ऊपर हमला हुआ था तो कहा था कि शी इज़ रिस्पॉन्सिबल, कि वो इस हमले, ये टेलीग्राफ में उनका एक पीस छपा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो ज़िम्मेदार खुद है। उनका अपना रवैया ये है। आज़म सवाती साहब जो बातें दीगर जो सियासी शख्सियात, ख़ास करके मरीम नवाज़ साहब, वो सोशल मीडिया पे चल रहा है उनके बारे में कहते रहे हैं, उनके ऊपर उनको कोई अफसोस नहीं है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सहाफ़ियों को मारपीट करती रही है, उनके ऊपर कोई अफसोस नहीं है। मतीउल्लाह जान को दिन दिहाड़े अगवा किया जाता है, वज़ीर आज़म को नहीं पता और वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं चलता, उस पर उनको कोई अफसोस नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि मैं तो बेइख्तियार था, बाद में कहते हैं बेइख्तियार था, पहले वो कहते हैं एक सफ़े की हुकूमत। तो मेरा ख्याल है कि लोगों को सब पता है कि क्या है और क्या नहीं है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब बहुत सोच समझ के सहाफ़त पे, अदालत पे, फ़ौज पे, हुकूमत पे और सियासत पे जो है वो ज़रब लगा रहे हैं, ताकि सबको डिस्क्रेडिट किया जाए और सिर्फ अपनी क्रेडिबिलिटी जो है उसको रखा जाए कि सिर्फ़ और सिर्फ वो पाकिस्तान में वो एक क्रेडिबल है। वो दूसरे के सच को बर्दाश्त नहीं करना चाहते, वो सिर्फ अपनी बात कहना चाहते हैं और उनकी बात को सच समझा जाना चाहिए। अपना ही सच उनका सिर्फ सच है। तो मेरा ख्याल है ये बहुत अफसोसनाक बात है। बहुत शुक्रिया।